एक व्यक्ति था जिसने एक गुरु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में था मैं उनका ही शिष्य बनूं। समय निकाला और उनके दर्शन के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंच गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, उनके आश्रम के पास पहुंचते ही कुछ ऐसे लोग उसको मिले जिसने उस गुरु के बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें उसको बताई। रास्ते में भी जब वो वहां से पहुंचने वाला था, उसने लोगों को बताया कि मैं वहां जाने वाला हूं, रास्ता पूछ रहा था लोगों से। कई बार कई लोगों ने उसको ऐसी ऐसी बातें उस गुरु के लिए बोली जो उसके लिए नई थी। उसको नहीं पता था कि अच्छा ये सब भी इन गुरु के बारे में कहानियां प्रचलित हैं। सब कुछ ना कुछ निगेटिव बता रहे थे। पॉजिटिव तो उसने बहुत सुना था, पॉजिटिव बोलने वालों की कमी नहीं थी, मगर कुछ ऐसे थे जो निगेटिव भी बोल रहे थे। और आश्रम के पास पहुंचा तो बिल्कुल सामने ही किसी और ने अपना घर या आश्रम जैसा ही बना रखा था, खुल करके इनके लिए बुराइयां करता था, खूब बुराई करता था। इससे रहा नहीं गया, ये अंदर गया आश्रम में और गुरु से पूछ लिया कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने आपके लिए बहुत कुछ निगेटिव सुना। यहां पहुंचा तो आपके बिल्कुल आश्रम के बाहर ही एक और छोटा आश्रम बना रखा है एक व्यक्ति ने, और उसने मुझे आपके बारे में इतनी सारी गलत बातें, इतना बुरा भला बोला है कि मेरे मन में कुछ डाउट आ गया है आपको लेकर। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम मुझसे सवाल करो, मगर जिसने मेरे बारे में बोला है मुझे जानना नहीं क्या क्या बोला है। मैं चाहता हूं अगर इसने, सामने वाले आश्रम वाले ने तुम्हें कुछ ऐसा बोला है मेरे लिए, तो तुम जाके उसी से क्यों नहीं पूछते हो कि ऐसा उसने क्यों बोला है। कुछ प्रमाण, कुछ साक्ष्य तो देगा तुमको। इसको लगा बात तो सही बोल रहे हैं गुरु, क्यों ना मैं उसी से जाकर पूछूं कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कुछ प्रमाण दिखाओ। उन्होंने एक बात और कही, मगर तो सीधे जाके उससे कुछ प्रमाण मांगेगा, कुछ सबूत मांगेगा, कहेगा क्यों ऐसी बातें करते हो, तो तुझे धड़का के भगा देगा। तो थोड़े दिन उसके पास रह, उसका मन जीत, उसके बाद उससे पूछ कि आप उस गुरु के लिए ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो। इसको ये बात बिल्कुल समझ आ गई। महीनों की उसने उस व्यक्ति की सेवा की, अपना एज अ मेंटर मान के उसकी सेवा की। जब एक दिन शाम को उनकी सेवा कर रहा था, उनके चरण दबा रहा था उस व्यक्ति की जिसने निगेटिव बोला था उस गुरु के लिए, तो उसने धीरे स्वर से पूछा, गुरु जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप आज्ञा दे तो, नाराज मत होइएगा। उसने कहा नहीं नहीं पूछो, तुमने मुझे इतनी सेवा की है, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। उसने कहा कि सामने जो गुरु रहते हैं, मैं आया तो उनके पास दीक्षा लेने था, रुक आपके पास गया, और जब मैं आया तो आपने जमकर उनके बारे में बुरा भला बोला। ऐसा क्यों बोला आपने? उसने मुस्कुराते हुए कहा मुझे खुद नहीं पता, मैं उनका बहुत बड़ा शिष्य हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं, मैं उनकी बातें मानता हूं। ये बातें कहने के लिए तो उन्होंने ही मुझे यहां बिठा रखा है। उन्होंने कहा है कोई भी आ जाए आश्रम में दीक्षा लेने के लिए, उसके पहले तो उसको किसी तरह अपने पास खींच, जमकर उसको बुरा भला बता मेरे बारे में, जो मन करे वो बोल, मगर सीधे आश्रम में मत आने दे। अगर तुम्हें जानना है कि मुझे उल्टा सीधा मेरे से क्यों बुलवाया जाता है, वो मुझे ऐसा क्यों उन्होंने मुझे यहां बिठा रखा है, तो इसके लिए तुम्हें उसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे यहां क्यों बिठाया गया है। उसको बड़ा चौंक गया इस बात को सुनकर। उसको लगा पहले तो मैं वहीं गया था, उन्होंने पता नहीं मुझे इसके पास क्यों भेजा, सीधे सीधे बता देते कि नहीं वो मेरा ही आदमी है। ये गया उस गुरु के पास, जाकर के उसने पहली बात यही कही, तुमने सीधे क्यों नहीं बताया मुझे कि वो तुम्हारा ही आदमी है। तो उन्होंने कहा यदि मैं तुझे बता देता कि वो मेरा ही आदमी है, मैंने ही उसको वहां खड़ा किया है, तो क्या तू मुझ पर यकीन कर लेता आज से कुछ महीने पहले? तुझे नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? दूसरी बात, तूने पूछा कि मैंने उसको अपने बारे में खराब, बुरा, निगेटिव बोलने के लिए क्यों खड़ा कर रखा है, तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास सीधे ना आ जाए जो इस तरह के बातों से प्रभावित होता हो। क्योंकि एक बार यहां आएगा तो अंदर भी बहुत तरह के लोग हैं जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर वो प्रभावित होगा और फिर जो जिस मेन मकसद से यहां आया है उस मकसद से भटक जाएगा। इसलिए मुझे वैसे लोग चाहिए ही नहीं जो कान के कच्चे हैं और जो यहां तक पहुंच गए हैं, मगर गेट में अंदर घुसने के पहले वैसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जो कि मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। वो मेरा बहुत बड़ा शिष्य है, मैं तो उसका ऋणी हूं। लाखों लोगों को उसने अंदर आने से रोक लिया है, बहुतों को वापस वहीं से भेज दिया है, कईयों को अपना चेला बना रखा है, मगर वैसे लोगों को मेरे तक नहीं आने दिया है। मैं कितना बच गया हूं। जो मेरे पास आए हैं वो बिल्कुल प्योर सोल थे। मुझे वैसे ही लोग चाहिए जो कि सच्चे हों और जिनको सच में मुझ में आस्था हो, मुझसे सीखना चाहते हो कुछ भी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, उम्र कुछ भी हो, उनके अपने खुद के लक्ष्य नहीं होते, खुद के गोल नहीं होते, दूसरों के गोल सुनते हैं, वही अपना गोल बना लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है यदि आपने किसी भी उम्र में अपना कोई लक्ष्य बना लिया है। आप करना क्या चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का यही नहीं पता, मैं करना क्या चाहता हूं, नहीं पता उनको, उम्र कुछ भी हो।
मैं कई बार वो लोग दूसरों का अनुकरण करने लगते हैं। कोई आदमी यदि कुछ बन रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, किसी फील्ड में आगे ग्रो कर रहा होता है, उसकी कॉपी करते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मगर कई बार किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, कुछ लोग उसकी कॉपी करने पे उतर आते हैं और धीरे धीरे उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है, कॉपी करते करते वो अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल पहुंचने वाला होता है और ये भी बिल्कुल उसकी कॉपी कर रहा होता है, तो वो भी उस लक्ष्य के पास पहुंचने वाला होता है। मगर वहां पर कोई ना कोई उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसको बताता है तो ये कहां जा रहा है, इसमें ग्रोथ कहां है, इसके तो अब उपयोगिता ही खत्म हो गई, अब इसको कौन करता है, ऐसा करके तुझे मिलेगा ही क्या, अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो बचपन से इसने कुछ और जीवन में किया नहीं, यही करता रहा है और आगे भी यही करेगा, इसको भी कुछ होने वाला नहीं, तो कहां इन चक्रों में फंसा हुआ है, चल वहां चल, उसमें ज्यादा ग्रोथ है, वहां ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें नई अपॉर्चुनिटीज लगातार निकल रही हैं, उसको सीखते हैं। और वो व्यक्ति वहां से बिल्कुल उस लक्ष्य तक पहुंचने वाला था जो उसने उस व्यक्ति को कॉपी की थी, उसको छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। जो लोग अपने खुद के लक्ष्य नहीं बनाते, जो लोग अपने खुद के गोल नहीं रखते, अपना कहां जाना है, कहां पहुंचना है, खुद का यदि डिसाइड नहीं रखते, दूसरों की कॉपी करते हैं, तो वो लोग अधिकतर कहीं नहीं पहुंचते, भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मगर अंत तक पहुंचते कहीं नहीं है। खूब मेहनत करते हैं, मैं या नहीं बोलता वो लोग मेहनत नहीं करते, खूब मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं, मगर पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि उनका खुद का है नहीं ना वो। यदि आपके खुद का लक्ष्य नहीं, खुद का गोल नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दूसरे की कॉपी करके आप कॉपी कैट तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे चोरी करने वाले बन सकते हैं, मगर अच्छे क्रिएटर नहीं बन सकते। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिसर्च होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में और उन रिसर्च की कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, मगर बस एक बार प्रोड्यूस करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं उसके आगे करना क्या है। वो लोग और ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं तो ये लोग और कॉपी करके और आगे बढ़ते हैं, ग्रो हो रहे हैं, मगर जो सेटिस्फैक्शन खुद का करने में है, जो सेटिस्फैक्शन खुद का प्रोड्यूस करने में, वो सेटिस्फैक्शन कभी कॉपी करने वाले को मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल उस कहानी की तरह उस व्यक्ति ने उस गुरु के बारे में सुना तो बहुत सुना उस गुरु के बारे में, वहां तक पहुंच गया। मैं महीनों अपना समय एक ऐसे व्यक्ति के पास गुजार दिया जो कि उस गुरु के लिए नेगेटिव बोल रहा था, क्योंकि अपना खुद का उसका कुछ था ही नहीं। यदि उसका खुद का अपना एक सोच होती तो दूसरों की सुनता ही नहीं। जीवन में 2 बातें गांठ बांध लीजिएगा और उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। पहला, किसी की बुराई किसी और के सामने नहीं की जाए। यदि किसी में आपको कुछ बुरा दिख रहा है, उसके सामने उसको बता दीजिए। बहुत तो क्या होगा, आपकी उससे लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है संबंध खराब हो जाए, मगर एक समय ऐसा आएगा जब वो उसमें सुधार कर लेगा। नहीं किया तो ऐसे आदमी की आप मुझे नहीं लगता आपको जरूरत है। यदि वो सुधार कर लेगा तो आपको याद करेगा कि उस बंदे ने मुझे सुधार करवाया था। दूसरा, कभी दूसरों की बुराई या चुगली मत सुनिए, क्योंकि उससे आपका कोई लाभ नहीं होना। क्या लाभ हो जाएगा किसी की बुराई यदि आप सुन लेंगे तो, किसी की चुगली आप सुन लेंगे तो? हमेशा स्पष्ट रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, हमेशा क्लियर रखिए अपना विजन। कोई यदि आपको कुछ सुनाने आ रहा है, उसको हाथ जोड़ के कहिए, भाई मुझे नहीं सुनना, मैं क्या करूंगा जान करके। लोगों की बहुत ही गंदी आदत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और जिसमें कोई सर पांव नहीं होता, वैसी बातें भी इधर उधर करते रहते हैं, सिर्फ मजे करने के लिए और कुछ हैबिट में। ये 2 चीजें जीवन में करने की पूरी कोशिश कीजिए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशमय हो जाएगा। यकीन मानिए, करके देखिए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।